हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड के अंदर जो फर्स्ट पेपर होने वाला है 100 क्वेश्चन का। उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। साथ ही फर्स्ट ग्रेड की अगर आप तैयारी करते हैं तो फर्स्ट पेपर होने वाला है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, उसके लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको डेली की डेली शाम 6 बजे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, किस कछवाहा शासक की छतरी गेटौर की छतरियों में नहीं है? यानी किस कछवाहा शासक की छतरी है वो गेटौर की छतरियों में नहीं है? तो 1 नंबर महाराजा माधव सिंह की, 2 नंबर सवाई जय सिंह की, 3 नंबर सवाई ईश्वरी सिंह और 4 नंबर है सवाई प्रताप सिंह की। तो जो गेटौर की छतरियाँ हैं दोस्तों, उसके अंदर सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी है वो नहीं है। बाकी माधव सिंह, जय सिंह और प्रताप सिंह की छतरियाँ गेटौर की छतरियों में शामिल हैं। बाकी सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ये सभी जो राजा हैं वह कछवाहा वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल का निर्माण किसने व कब करवाया था? तो हवा महल है जयपुर के अंदर, उसका निर्माण कब व किसने करवाया था? 1 नंबर सवाई जय सिंह ने 1787 ईस्वी में, 2 नंबर है सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में, 3 नंबर है रानी सिसोदिया ने 1742 में और 4 नंबर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों प्रताप सिंह ने 1799 के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था। सवाई प्रताप सिंह 1799 में। अगला क्वेश्चन है, जयपुर अलवर मार्ग पर स्थित विराटनगर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? विराटनगर है वो जयपुर अलवर मार्ग के ऊपर है। तो यह प्राचीन जैन मंदिर के अवशेष मिले हैं, यहाँ अशोक के शिलालेख मिले हैं और 3 नंबर है यहाँ पांडवों ने अपने वनवास के 2 वर्ष व्यतीत किए थे। तो इनमें से जो सत्य कथन है वो तो है कि यहाँ पर अशोक के शिलालेख है वो मिले हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, अशोक के शिलालेख मिले हैं। विराटनगर में बुद्धकालीन अवशेष है वो भी मिले हैं, बुद्धकालीन अवशेष है वो भी विराटनगर में ही मिले हैं, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा वृंदावन व भारत का पेरिस किसे कहते हैं? यानी इनमें से कौन सा है जिसे दूसरा वृंदावन कहते हैं और भारत का पेरिस कहलाता है? 1 नंबर नाथ द्वारा, 2 नंबर उदयपुर और 3 नंबर जयपुर और 4 नंबर है बूंदी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जयपुर है वो दूसरा वृंदावन है और भारत का पेरिस कहलाता है जयपुर जिला। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है, आइसलैंड प्लेस किसे कहते हैं? आइसलैंड प्लेस किसे कहते हैं? तो 1 नंबर हवा महल, 2 नंबर पन्ना मीना की बावड़ी, 3 नंबर जल महल और 4 नंबर है जगनिवास महल। तो इसका सही जो आंसर है वो है दोस्तों जल महल है वो आइसलैंड प्लेस कहलाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? गुड़िया संग्रहालय वो किस जिले में है? 1 नंबर जोधपुर में, 2 नंबर उदयपुर में, 3 नंबर जयपुर में और 4 नंबर है कोटा में। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है जयपुर। गुड़िया संग्रहालय है वो जयपुर जिले के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, चूलगिरी जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? चूलगिरी जो जैन मंदिर है वो किस जिले में है? तो 1 नंबर उदयपुर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर जोधपुर और 4 नंबर है धौलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर। चूलगिरी जैन मंदिर है वो याद रखिए जयपुर जिले में है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर में पोखरण के निकट स्थित सांप्रदायिक सद्भावना की मिसाल बाबा रामदेव के तीर्थ स्थल को किस नाम से जाना जाता है? जैसलमेर जिले के अंदर पोखरण के निकट एक सांप्रदायिक सद्भावना का बाबा रामदेव का एक तीर्थ स्थल है, वह किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर रामपुर, 2 नंबर रामद्वारा, 3 नंबर रामदेवरा और 4 नंबर है रामनाथपुरा। तो इसका सही आंसर है रामदेवरा कहलाता है। तीर्थ स्थल है बाबा रामदेव का पोखरण के निकट, पोखरण है वो जैसलमेर जिले के अंदर है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, रामदेवरा तीर्थ स्थल है। अगला क्वेश्चन है, जैसलमेर का सोनार किला कितने शाखों के लिए जाना जाता है? जैसलमेर के अंदर जो सोनार किला है वह कितने शाखों के लिए जाना जाता है? तो 1 नंबर 2.5 शाखा, 2 नंबर 12 और 3 नंबर 1 और 4 नंबर है 1.5 शाखे के लिए। तो सही आंसर तो इसका है 2.5 शाखे के लिए जैसलमेर का सोनार किला है वो जाना जाता है। वहाँ पर 2.5 शाखे हुए थे। केसरिया तो किया था लेकिन जौहर रानियों ने नहीं किया था। जो राजा महाराजा सेना थी उसने केसरिया किया था, बाकी जौहर नहीं हुआ। इस वजह से वो 2.5 शाखा है। जैसलमेर जिले के अंदर सोनार किला है उसमें 2.5 शाखे हुए हैं। याद रखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग किस नदी के किनारे स्थित है? नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्मित जालोर दुर्ग है वो किस नदी के किनारे है? 1 नंबर सोम, 2 नंबर सूकड़ी, 3 नंबर चंबल और 4 नंबर है गोमती। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है सूकड़ी नदी। नागभट्ट प्रथम के द्वारा निर्मित एक जालोर दुर्ग है वह सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? सिवाना कहाँ पर है? सिवाना बाड़मेर जिले में है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है कौन सा युगम असंगत है? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो क्या गिरी दुर्ग है? तो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग है वो वन दुर्ग ये नहीं है। और भटनेर दुर्ग है धानवे दुर्ग है। और जूनागढ़ दुर्ग भी धानवे दुर्ग है। तो जो लोहागढ़ दुर्ग है वो वन दुर्ग नहीं है, ये एक असंगत है। आपको कमेंट में बताना है लोहागढ़ दुर्ग है वो किस जिले में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है वो राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटी क्लासों में भी आपने बार बार पढ़ा होगा। राजस्थान का वेलोर कौन सा दुर्ग है? 1 नंबर भैंसरोडगढ़, 2 नंबर है बसंतगढ़ का दुर्ग, 3 नंबर है त्रिभुवनगढ़ दुर्ग, 4 नंबर है कोसवर्धन दुर्ग। इसका सही आंसर है दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, वह राजस्थान का वेलोर कहलाता है। राजस्थान का वेलोर भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है परवन नदी बारां के किनारे कौन सा दुर्ग स्थित है? परवन नदी है वो बारां जिले में बहती है, उसके जो किनारे हैं वो कौन सा दुर्ग स्थित है? तो 1 नंबर शेरगढ़ दुर्ग, 2 नंबर साहेबाद और 3 नंबर है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो शेरगढ़ नाम आपने सुना होगा, शेरगढ़ दुर्ग बारां जिले के अंदर है, परवन नदी के ऊपर है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा शेरगढ़ दुर्ग। अगला क्वेश्चन है गढ़ तो खालिस्तान दिया गया है, बाकी सब गड्ढे हैं। गढ़ तो ऐसा कौन सा गढ़ है जो बाकी सब गड्ढे हैं? हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 1 नंबर रणथंभौर, 2 नंबर जयगढ़, 3 नंबर कोमलगढ़ और 4 नंबर है चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर ये जो वाक्य दिया गया है एक गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढिया, यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर आएगा चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गड्ढिया हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही होगा चित्तौड़। अगला है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता कौन था? अचलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माता कौन था? 1 नंबर मंडन, 2 नंबर जेम्स टोड, 3 नंबर महेश और 4 नंबर है कुंभा। तो इसका सही जो आंसर है वो है कुंभा। अचलगढ़ दुर्ग का निर्माता है वो कुंभा था। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है स्वर्णगिरी किस दुर्ग को कहा जाता है? स्वर्णगिरी है वो किस दुर्ग को कहते हैं? 1 नंबर जालोर का किला, 2 नंबर चित्तौड़ का किला, 3 नंबर जोधपुर का किला और 4 नंबर है जैसलमेर का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो है जालोर का किला है, वो स्वर्णगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा जालोर का दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है वो है युगम हमें असंगत है वो हमें पहचानना है। एक तरफ दुर्ग दिए गए हैं, दूसरी तरफ निर्माता दिया गया है। जूनागढ़ दुर्ग है उसके निर्माता कौन है? तो वो है राय सिंह। राय सिंह जूनागढ़ कहाँ पर है? बीकानेर जिले के अंदर है और उसके निर्माता है राय सिंह। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है और उसके निर्माता है राव जोधा। सिवाना दुर्ग सिवाना का जो किला है वो बाड़मेर में है और वीर नारायण पंवार ने इसका निर्माण करवाया था। गागरोन दुर्ग उमेद सिंह, ये गलत है। गागरोन दुर्ग का निर्माता उमेद सिंह नहीं थे। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गढ़ बीठली किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़ बीठली है वो किस किले का लोकप्रिय नाम है? 1 नंबर चित्तौड़गढ़ किला, 2 नंबर कुंभलगढ़, 3 नंबर तारागढ़ और 4 नंबर है अचलगढ़ का किला। गढ़ बीठली है वो तारागढ़ जो किला है अजमेर का उसे कहते हैं गढ़ बीठली। इसका एक नाम है गढ़ बीठली, दूसरा नाम है तारागढ़ किले का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला है वो स्थित है? तो देखिए अचलगढ़ स्थित नहीं है वो हमें बताना है, यहाँ पर नहीं दिया गया है कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। अचलगढ़, 2 नंबर चित्तौड़गढ़, 3 नंबर कोमलगढ़ और 4 नंबर है गागरोन। तो आप अरावली अगर आपने पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अचलगढ़ का किला कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर है और कुंभलगढ़ है वो कहाँ पर है, ये आपको पता है। तो आप गागरोन का झालावाड़ का जो किला है वो पहचान सकते हैं कि झालावाड़ है वो अरावली में नहीं आता है, इसलिए जो गागरोन का किला है वो अरावली क्षेत्र में नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है अचलगढ़ सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में है, बाकी कोमलगढ़ उदयपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? जो मेवाड़ में सर्वाधिक 32 दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने 84 में से 32 किलों का निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा महाराणा कुंभा। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण हुआ है? ऐसा कौन सा किला है राजस्थान का जिस पर अधिक बार आक्रमण हुआ है? 1 नंबर तारागढ़ अजमेर, 2 नंबर आमेर, 3 नंबर चित्तौड़ और 4 नंबर है कुंभलगढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों तारागढ़।
अजमेर का जो किला है उस पर सर्वाधिक बार आक्रमण किए गए हैं? 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, तारागढ़ अजमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर इनमें से कौन सा मंदिर नहीं है? 1 नंबर है समीदेश्वर, 2 नंबर मीराबाई का मंदिर, 3 नंबर शिला देवी और 4 नंबर है कुंभ श्याम। तो इसका सही आंसर है वो है शिला देवी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर नहीं है। बाकी समीदेश्वर, मीराबाई का और कुंभ श्याम जी का मंदिर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, शिला देवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से जो किला जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में गागरोन का किला आता है। गागरोन कहाँ पर है ये कमेंट में आपको बताना है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना हुई थी। चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी? 1 नंबर 6वीं शताब्दी में, 2 नंबर 7वीं शताब्दी में, 3 नंबर 9वीं शताब्दी में और 4 नंबर है 15वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 7वीं शताब्दी के अंदर है वो चित्तौड़गढ़ किले की स्थापना हुई थी 7वीं शताब्दी में। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ का दुर्ग है वो उसका पुराना नाम क्या है? 1 नंबर सुदर्शनगढ़, 2 नंबर आमेरगढ़, 3 नंबर विजयगढ़ और 4 नंबर है सवाईगढ़। तो इसका सही आंसर है सुदर्शनगढ़। नाहरगढ़ का दुर्ग का है उसका पुराना नाम है सुदर्शनगढ़। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान का जल दुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? गागरोन का जो किला है वो किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? 1 नंबर काली सिंध आहू, 2 नंबर काली सिंध पार्वती, 3 नंबर काली सिंध परवन और 4 नंबर है काली सिंध चंबल। तो इसका जो सही आंसर है वो है काली सिंध आहू जो नदी है उनका जो संगम स्थल है, मिलन है, वो गागरोन दुर्ग के अंदर है। तो गागरोन दुर्ग है वो उसके संगम पर बना हुआ है काली सिंध और आहू नदी के। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, काली सिंध आहू। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जोहर का अनुष्ठान किए जाने के ऐतिहासिक प्रमाण किस दुर्ग में मिले हैं? यानी मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किए थे, इसके प्रमाण किस दुर्ग में मिले हैं? तो 1 नंबर भटनेर, 2 नंबर रणथंभौर दुर्ग, 3 नंबर सिवाना का किला और 4 नंबर है गागरोन का किला। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों भटनेर का किला है। उसमें मुस्लिम महिलाओं द्वारा भी जो जोहर किया गया उसका प्रमाण मिला है भटनेर के किले हनुमानगढ़ में। यह भटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग और विशेषता दी गई है, हमें उनका मिलान करना है। तो पारिक दुर्ग है वह कैसा होता है, यानी इस पारिक दुर्ग की विशेषता क्या होती है? तो पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है ना, वह पारिक दुर्ग होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा, मिलान। जल दुर्ग है, जल दुर्ग की बात करें तो जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, पानी से घिरा हो, वह जल दुर्ग है। बी का इसके साथ सही मिलान है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो। धानवय दुर्ग, धानवय दुर्ग वह होता है जो चारों तरफ से जो टिल्ले होते हैं, रेत के टिल्ले धोरे बोलते हैं, उनसे घिरा हो तो वह दानवे दुर्ग होता है। और पारे दुर्ग जिसके चारों ओर सुदृढ़ परकोटा हो तो वह पारे दुर्ग कहलाता है। तो इसका मिलान है वो 3 नंबर मिलान है वो सही है। तो इसका 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों, राजपूतों के दुर्गों में नगरों और प्रासादों का निर्माण पहाड़ों में हुआ था क्योंकि वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। 2 नंबर है वे प्रकृति प्रेमी थे, 3 नंबर है वे नगर जीवन से घृणा करते थे और 4 नंबर है वे बर्बर थे। तो इसका जो सही आंसर है वह वहाँ शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। राजपूतों ने दुर्गों, नगरों, प्रासादों का निर्माण पहाड़ियों में इसलिए किया क्योंकि वह शत्रुओं के विरुद्ध प्राकृतिक सुरक्षा के साधन थे। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? मीठे शाह की दरगाह कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में है। और गागरोन दुर्ग कहाँ पर है ये आपको कमेंट में बताना है। 4 नंबर ऑप्शन सही है, गागरोन दुर्ग औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह गागरोन दुर्ग में है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किस नदी पर बना हुआ है? गंभीरी बेड़च नदियों के संगम स्थल के समीप अरावली पर्वतमाला है, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। कौन कौन सी नदी है? एक तो गंभीरी है और एक बेड़च नदी है, इन दोनों का संगम होता है, वहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग है वो बख्तरबंद है? ऐसा अब्दुल फजल ने कहा था और किस दुर्ग के लिए कहा था यह हमें पूछा गया है कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो अब्दुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा? 1 नंबर चित्तौड़गढ़ दुर्ग, 2 नंबर कुंभलगढ़, 3 नंबर रणथंभौर और 4 नंबर है मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इसका दोस्तों सही आंसर वो है रणथंभौर का जो दुर्ग है उसके लिए अब्दुल फजल ने कहा कि ये अन्य सब दुर्ग है वो नंगे हैं, बाकी जो रणथंभौर का दुर्ग है वो बख्तरबंद है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा, रणथंभौर का दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला
रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं। किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो सिवाना दुर्ग बाड़मेर का है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, जिसके साथ वीर कल्ला राठौड़ रायमलोद की वीर गाथाएं जुड़ी हुई है, सिवाना दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण कर दिया था, कब किया था? 1 नंबर दिसंबर 1397, 2 नंबर नवंबर 1398, 3 नंबर है दिसंबर 1305 और 4 नंबर है 1399। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों नवंबर 1398 के अंदर है वो तैमूर लंग ने बटनेर किले पर आक्रमण किया था 1398 में। अगला क्वेश्चन है, सवाई माधोपुर के निकट स्थित किला जहाँ पर 1301 में राजा हमीर व अलादीन खिलजी के मध्य युद्ध लड़ा गया था। तो हमीर देव है वो रणथंबोर के किले के अंदर राजा थे और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में थे। उन दोनों के बीच में 1301 में युद्ध हुआ था। तो पहला राजस्थान का जो साका हुआ था और पहला जो युद्ध हुआ था और पहली जो खिलजी के द्वारा पहला जो आक्रमण किया गया रणथंबोर दुर्ग के अंदर राजस्थान में, तो वो 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, रणथंबोर दुर्ग। अगला क्वेश्चन है, लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है? अभी आपको बताया था। तो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है वो जोधपुर के अंदर है। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर पे। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो दुर्ग बना है ये किस पहाड़ी पर बना हुआ है? तो 1 नंबर पहाड़ी है नागकोड़ पर्वत, 2 नंबर चिड़ियाटू की पहाड़ी, 3 नंबर नाग पहाड़ और 4 नंबर है सुप्पा पर्वत। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चिड़ियाटू की पहाड़ी है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग है वो बना हुआ है। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, चिड़ियाटू की पहाड़ी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना वह दुर्ग जिसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे, ऐसा कौन सा दुर्ग है राजस्थान के अंदर जो दोहरे परकोटे से बना हुआ है और मिट्टी से बना हुआ है लेकिन उसे अंग्रेज भी जीत नहीं पाए थे? 1 नंबर ऑप्शन सूरतगढ़ का किला, 2 नंबर बीकानेर का किला, 3 नंबर भरतपुर का किला और 4 नंबर का किला हनुमानगढ़ में है। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में, लेकिन भरतपुर का किला दे रखा है यहाँ पर, तो ये जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत सके थे। भटनेर का किला याद रखिए हनुमानगढ़ में है और भरतपुर का भरतपुर में है। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चैनल पर आप नए हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं, तो लगभग जो क्वेश्चन है वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। शाम 6 बजे हमारी जो क्लास है वो अपलोड की जाती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।